फील द डिवाइन लव। दोस्तों, इस व्यक्ति ने हमेशा ही आपको इस प्रकार से डिसबैलेंस करना चाहा। आपके थर्ड आई चक्र में, आपके थ्रोट चक्र में, आपके हार्ट चक्र में, कहीं ना कहीं आपके स्ट्रेंथ पर इनकी पूरी नज़र थी। ये व्यक्ति किसी भी प्रकार से आपको कहीं पर भी मिले हो, चाहे ऑनलाइन मिले हो, चाहे किसी कार्यक्रम में मिले हो, चाहे वर्क प्लेस में मिले हो, इनकी जो पूरी नज़र थी, मैं ये देख पा रही हूँ कि ये जो व्यक्ति है काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक, काफ़ी ज़्यादा ऐसे मतलब इनका जो ऑरा है काफ़ी ज़्यादा निगेटिव ऑरा रहा है। और मैं ये देख पा रही हूँ मेल एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा रिसीव हो रही है, कुछ प्रतिशत फीमेल है, ज़्यादातर ये मेल एनर्जी है। इनकी पूरी नज़र आपके तरफ थी और मैं ये देख पा रही हूँ कि इन्होंने पूरी कोशिश की कि आपके जैसे व्यक्ति, इनके कहीं ना कहीं आपका जो पॉजिटिव ऑरा है इससे ये इन्फ्लुएंस हुए और कहीं ना कहीं ये आपके बारे में काफ़ी, जब आप इनके ऑरा से बाहर निकल गए तो इन्होंने आपके बारे में काफ़ी सारी गॉसिप की, हम ये देख पा रहे हैं। और जैसे ही इन्होंने आपके बारे में गॉसिप की और जैसे ही इन्होंने आपके बारे में ऐसी ऐसी चीज़ें करना प्रारंभ किया जो निगेटिविटी थी, क्योंकि जैसे देख पा रहे हैं ना कि आप इनके ऑरा से बाहर निकल गए। पहले तो आप आ ही नहीं थे इनके ऑरा में, मतलब ये आपके पीछे कहीं ना कहीं लगे हुए थे और आप इनसे पूरी तरीके से डिस्टेंस थे, इमोशनली भी और ऐसे भी। आपको हमेशा से ही लगता था कि ये व्यक्ति कुछ छुपा रहे हैं, हमेशा से ही लगता था कि इनका ऑरा कुछ डिसबैलेंस, क्योंकि आपकी अवेकनिंग प्रारंभ हो गई थी। आपका स्ट्रेंथ देखकर, आपकी पॉजिटिविटी देखकर, और मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके इनर एंड आउटर ब्यूटी देखकर ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावित आपसे हुए थे। और कहीं ना कहीं उसके बाद जब आपने इनसे दूरियां बनाई तो इन्होंने बहुत लोगों के पास, आपके अपनों के पास और परायों के पास भी, जो आप दोनों को जानते हैं, ऐसे लोगों के पास भी आप देख सकते हैं 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। इन्होंने जिस प्रकार से गॉसिप किया है आपके लिए, इन्होंने जिस प्रकार से आपके साथ, जैसे मैं ये कहूँगी कि एक ऐसा हमेशा ही इनमेच्योर एनर्जी इनकी रही है, तो कहीं ना कहीं इनको इनके किया का, इनको इनके कर्मा का फल इस प्रकार से मिल रहा है। इनके साथ कोई ऐसे व्यक्ति भी जुड़े हुए थे जो मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं, जो आपके अपनों में से थे, ठीक है, आपके अपने ही व्यक्ति कोई है जो फीमेल एनर्जी हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए मुझे मेल एंड फीमेल दोनों लग रहे हैं जो इनसे जुड़े हुए थे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपसे जेलस थी ये लोग। इस वजह से ये इनकी बातों पर ज़्यादा भरोसा करके आपके तरफ, क्योंकि देखिए आपकी जो प्रोग्रेस है, आपका जो स्ट्रेंथ है, आपकी जो पॉजिटिविटी है, इनको इससे ये बहुत जेलस थे जो आपके आसपास के लोग हैं। तो जैसे ही इन्होंने ऐसी गॉसिप बातें आपके लिए करना प्रारंभ किया तो इन्होंने भी उनका साथ दिया। यही कारण है कि पहले जो कर्मा बैक हुआ है वो इनके तरफ हुआ है, जिन्होंने इनका साथ दिया है। उनमें एक जो मेल पर्सनालिटी है वो पूरी तरीके से, मतलब उनकी स्थिति काफ़ी ज़्यादा ऐसी है कि उनका कर्मा बैक लगातार चल रहा है। और जो फीमेल पर्सनालिटी, उनके पर्सनल लाइफ में उनको चैन नहीं है, ना उनको रात में नींद आ रहा है, ना ही उनको अपने किए का ना बहुत पछतावा हो रहा है। वो प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन उनका प्रार्थना का कोई असर नहीं हो रहा है, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। और ये जो मेन, जो आपके लिए जिन्होंने गॉसिप किया है, ये व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने ये सारी चीज़ें की, प्लस किसी और को भी इन्वॉल्व किया इन सारी चीज़ों में, ठीक है। मतलब निगेटिविटी के लिए ये किसी के पास गए और आपके बारे में ऐसी ऐसी चीज़ें इन्होंने कही और काफ़ी सारे धन खर्च किए, ठीक है। यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल से इन्होंने काफ़ी सारे धन खर्च किए और उसके बाद आपके तरफ लगातार प्रोजेक्शन किया 7 to 8 टाइम। जैसे ही ग्रहण का समय आया तुरंत मैं ये देख पा रही, बहुत ही अलग एनर्जी है। ग्रहण के समय में जब इन्होंने प्रोजेक्शन किया तो ये प्रोजेक्शन तुरंत बैकफायर हो गया इनके तरफ। इनके प्रोफेशनल लाइफ में सब कुछ डिसबैलेंस हो गया, इनके पर्सनल लाइफ में, और इनके यहाँ तक ऐसी स्थिति इनकी है कि ये हाथ जोड़ रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं, लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये सारी चीज़ें सडन इनके साथ क्या हो गया। ये तो अपने आप को बहुत ज़्यादा एक वेल्दी समझ रहे थे, ठीक है, लेकिन सडन इनको धन की कमी, इनको सेहत की, इनको चैन नहीं है, इनको रात को दिन को, मतलब कहीं पर भी इनको इनका जो अंतर्मन है ना वो एक प्रकार से दिखा रहा है कि ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए थी। यहाँ पर 5 ऑफ कप्स है, इनके अपने भी मैं देख पा रही हूँ, इनके अपने भी इनका साथ नहीं दे रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि जो निगेटिव एनर्जी इन्होंने किसी और के द्वारा, धन खर्च करके जो इन्होंने आपके तरफ प्रोजेक्शन किया था, वो जो निगेटिव एंटिटी है इनसे पूरी तरीके से चिपक गई है। 5 ऑफ कप्स में देखिए पूरी तरीके से ब्लैकनेस है। इनका जो आप देख सकते हैं
यहाँ पर देखिए पूरी तरीके से जो है ब्लैकनेस है ये, है ना। तो ये जो है पूरी तरीके से जो एंटिटी है ना इनकी, और ये पूरी तरीके से ब्लैकनेस आ गया है इनके तरफ, ठीक है। इनके पूरे ऑरा में ब्लैकनेस है और ये जो ब्लैकनेस है ये इनसे अटैच हो गया है। अब मैं ये देख पा रही हूँ इनके साथ जो फीमेल पर्सनालिटी थी जिन्होंने आपसे जेलस होकर किया, उनसे भी ये एंटिटी अटैच हो गई है, बहुत ही अलग एनर्जी है। तो अब ये लोग हर प्रकार से प्रार्थनाएं कर रहे हैं, हर प्रकार से हीलिंग चाहते हैं। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ जैसे ही ये जो पर्सन है इन्होंने आपके थर्ड आई चक्र पर प्रोजेक्शन करने की कोशिश की, आपके थ्रोट चक्र पर प्रोजेक्शन करने, आप कोई ऐसा कार्य करते रहे होंगे जिसमें कम्युनिकेशन वाला कोई कार्य होगा। आपके हार्ट चक्र भी मुझे नजर आ रहा है, आपका थर्ड आई चक्र भी। तो यहाँ पर इन्होंने जैसे ये सारी चीजें की, आपके लिए मैं देख पा रही हूँ आर्कएंजल मेटाट्रॉन जी यहाँ पर आपके थर्ड आई चक्र को हील किए हैं, और आर्कएंजल गैब्रियल जी यहाँ पर आपके थ्रोट चक्र को हील किया है। और मुझे यहाँ पर ना हार्ट चक्र की एनर्जी भी बहुत ग्रीन कलर मुझे नजर आ रहा है। तो आपके दिल को यहाँ पर दुखाने वाली चीजें स्थिति क्रिएट क्योंकि इन्होंने की है, यही कारण है कि 3 ऑफ सोर्स का कार्ड मुझे इन लोगों के लिए नजर आ रहा है। मुझे कार्ड्स नजर आते हैं जो आपको पता है, यही कारण है कि 9 ऑफ सोर्स, 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी और 4 ऑफ सोर्स की, सारे सोर्स की जो इन्होंने आपकी तरफ सडन सारी चीजें धीरे धीरे सोच विचार करके योजनाबद्ध तरीके से किया था, वो सारी चीजें इनके तरफ सडन बैकफायर हो रही, सडन। और मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके तरफ जो इन्होंने प्रोजेक्शन किया, आप इतने डेवोटी हैं, आप जिन भी इष्ट देव जी को मानते हैं उनकी असीम कृपा हुई है, ये जो प्रोजेक्शन है पूरी तरीके से रोक दिया गया। प्लस इनमें से कोई एक ऐसे व्यक्ति है जिनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी और बहुत ही पीड़ा से गुजर कर ये बाहर निकलेंगे। बहुत अलग एनर्जी है क्योंकि इन्होंने ये सारी चीजें उस वक्त में की जिस वक्त में आपका स्पिरिचुअली ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा था। यही कारण है कि आप देख सकते हैं 8 ऑफ कप्स का जो कार्ड होता है वो ये बताता है कि ये बहुत दिखावा करने वाले व्यक्ति है। ये जो फीमेल पर्सनालिटी है वो भी काफ़ी दिखावा करने, और ये जो मेल जो पर्सन है वो हर एक चीज़ में अपने आप को दिखाते हैं कि ये काफ़ी वेल्दी है, ये काफ़ी इंटेलिजेंट है, पर ये सारी चीज़ें करने के बाद आप खुद ही समझ लीजिए इनकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा डिसबैलेंस है। और ये आपसे काफ़ी कॉम्पिटिशन रखने लगे थे जब आप इनको रिप्लाई कर दिए थे कि बिल्कुल भी आपने जो भी कहा था, जो भी किया था वो बिल्कुल सही था। और आपने जब इनसे डिस्टेंस क्रिएट किया तो इनका जो ईगो है, ठीक है, इनका जो एक दिखावा वाला जो ईगो है वो कहीं ना कहीं इनको हर्ट होते हुए नजर आया। लेकिन अभी इनकी स्थिति ऐसी हो गई है कि वो आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना चाहते हैं, लेकिन उनको ये मौका भी नहीं मिल रहा है। यहाँ पर ये काफ़ी प्रार्थनाएं कर रहे हैं। ये दोनों ही मुझे जो एक तो मेल एनर्जी को उनका जो कर्मा का बैक है वो पूरी तरीके से मिल गया है, आपके जो आसपास के वो उनको इस प्रकार से मिल रहा है कि वो किसी को भी बता नहीं पा रहे हैं, किसी को भी समझ नहीं पा रहे हैं। और जो फीमेल एनर्जी है उनको सडन मिला है, अभी मैं देख पा रही हूँ। और नेक्स्ट ये जो अमावस्या का समय आएगा वो इन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा कर्मा बैक वाला रहने वाला है, क्योंकि मैं 9 की एनर्जी बहुत ज़्यादा देख रही हूँ। इनको इनके लाइफ में कार्मिक पैटर्न स्टार्ट होने वाले हैं। जो ये मेल पर्सनालिटी उनके लाइफ में तो कर्मा बैक हो ही गया है, इनके लाइफ में कार्मिक बैगेज बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आ रहे हैं क्योंकि इन्होंने बार बार ये सारी चीज़ें की है। देखिए कर्म से कोई भी नहीं बच सकता, इसलिए कहा जाता है प्रारब्ध के कुछ कर्म रहते हैं तो देर लगता है हीलिंग होने में, लेकिन जब हीलिंग हो जाता है और आपके कर्मा जो है गुड नेक कर्मा जब आप करते हैं तो ये सारी चीज़ें हील होने लग जाती है और ये सारी चीज़ें कर्मा बैक हो गई है। मैं ये देख पा रही हूँ, देखिए गुप्त नवरात्र प्रारंभ हो रहा है 10 तारीख से, तो मैं ये देख पा रही हूँ कि माता जी की असीम कृपा आप लोगों के ऊपर है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, आपका जो स्ट्रेंथ है पूरी तरीके से माता जी आपको बता रहे हैं कि आपका स्ट्रेंथ कोई भी डगमगा नहीं सकता। आप जिस प्रकार से सही राह पर चल रहे हैं, जिस प्रकार से आप दृढ़ता के साथ, ऑनेस्टी के साथ आप चल रहे हैं, उसी प्रकार आप चलते रहिए क्योंकि आपके ऊपर माता जी की असीम कृपा मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। और आपको पता भी नहीं चला है, आपके जो इष्ट देव जी है उनकी कृपा बहुत ज़्यादा है, आपके जो देवदूत हैं उनकी कृपा से ही आप इन सारी चीज़ों से बाहर निकले, क्योंकि आपके गुड कर्मा, देखिए प्रारब्ध के कुछ ऐसे कर्मा भी थे जिसकी वजह से इन लोगों ने ऐसा चीज़ें क्रिएट की तो आपके लाइफ में डिसबैलेंस हुआ। लेकिन आपकी लाइफ में आपने इतने सारे गुड कर्मास किए, इतने डेवोटी, जैसे कि हम कहते हैं ना कि हम प्रभु के चरण शरण में हैं, हम ये जो चरण शरण है कभी नहीं छोड़ेंगे। इस तरीके की एनर्जी मुझे आपसे आ रही है और काफ़ी प्योर सोल आप हैं। यही कारण है कि बैक टू बैक यहाँ पर जो भी इन्होंने प्रोजेक्शन किया है ग्रहण के बाद, जब
लास्ट ग्रहण था, उसके बाद इन्होंने जो कुछ भी किया है बैक टू बैक 10% ही आपके तरफ असर किया है, बाकी पूरा मैं कहूँगी 100%, 90 भी नहीं, उसमें और जोड़ के 100% इनके तरफ बैकफायर हुआ है। अब हम डिवाइन गाइडेंस आपके लिए लेंगे। देखिए, जो आपके गुड कर्मा का जो फल है ना, वो आपको कई गुना होकर मिलने वाला है। और इस प्रकार से मैं देख रही हूँ कि जो ये फीमेल पर्सनालिटी है, उनके लाइफ में कुछ अच्छे समय आ रहे थे, कुछ अच्छे मौके आ रहे थे, लेकिन इन्होंने अपने हाथ से ही अपनी जेलसी की वजह से इन मौक़ों को कहीं ना कहीं खो दिया है। यहाँ पर मैं एक चीज़ जो देख पा रही हूँ वो है कि यदि आप किसी के लिए गड्ढा करते हैं ना, तो कभी ना कभी उस गड्ढे में आपको भी जाना पड़ता है, कभी ना कभी। तो इस वजह से आप गड्ढा करने के बजाय आप लोगों को ब्लेसिंग सेंड कीजिए किसी भी प्रकार से, क्योंकि आपको लगता है कि आप सामने में बहुत अच्छा हंस कर बात कर रहे हैं, सामने में आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, पर अंदर में यदि आप जेलसी रखते हैं, ये एनर्जी मुझे रिसीव हो रही है इन फीमेल से, ठीक है। ये काफ़ी दिखाती है कि बहुत स्वीट है, बहुत अच्छी है, लेकिन ये बहुत ही कहते हैं ना कि अंदर में काफ़ी सारी चीज़ें लिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जी रिसीव हो रही है। यही कारण है कि उनके लाइफ में जो है काफ़ी टफ साइकिल उनका प्रारंभ हो गया। उनको लग रहा था कि वो काफ़ी कंफर्ट जोन में है, लेकिन मैं ये देख पा रही हूँ कि आने वाले 9 मंथ में उनकी स्थिति काफ़ी ज़्यादा इस प्रकार से होने वाली है। जो वो देखना चाहती थी आपको, वो जिस स्थिति में आपको देखना चाहती थी, बिल्कुल उनका कहते हैं ना कि यदि आप कभी कभी क्या होता है कि 24 घंटे में कहा जाता है कि यदि आप किसी के लिए कुछ सोच रहे हैं तो वो चीज़ें आपके तरफ वापस जाएंगी, क्योंकि कर्मा है, कर्मा बैक। तो यदि आप सबके लिए अच्छा सोचते हैं तो आपके साथ अच्छा ही होगा। यदि आप हर दूसरे व्यक्ति के लिए आप निगेटिव थॉट रखते हैं, यदि आप जेलेसी करते हैं, तो वही सारी चीज़ें लौट कर आपकी तरफ आएगी। तो ऐसी एनर्जी है आपने सबके लिए। देखिए, यहाँ पर दोनों ही कार्ड मतलब एक कार्ड यही बता रहे हैं दोनों के लिए कितनी अलग अलग एनर्जी है। यहाँ पर आपने जो भी किया है लोगों के लिए खुलकर किया है, अनकंडीशनली लव आपने सेंड किया है, हर व्यक्ति को आपने ब्लेसिंग सेंड किया है। वही ब्लेसिंग आपके लाइफ में कई गुना होकर आ रहा है। चाहे आप कंफर्ट जोन में नहीं थे, चाहे आप संघर्ष कर रहे थे, चाहे आपके पास हर एक चीज़ की कमी रही हो, लेकिन आज आपके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। आगे आने वाले समय में आपके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। लेकिन जिनके पास सब कुछ था, उन्होंने इस चीज़ का गलत प्रयोग किया, ठीक है, हर एक चीज़ का उन्होंने गलत प्रयोग किया। तो अब क्या हो रहा है, कर्मा बैक हो रहा है, वो कंफर्ट जोन से बाहर जा रही है। कहीं ना कहीं उनके लाइफ में इतनी सारी डिसबैलेंस मैं देख पा रही हूँ, और वो भी वायु तत्व के अनुसार। मतलब बहुत जल्दी जल्दी ये चीज़ें होंगी। 2024 में मैंने आपको बताया भी था कि हर एक चीज़ जल्दी जल्दी होगी, है ना। यदि आप गुड कर्मा करते हैं, बैड कर्मा करते हैं, तो यहाँ पर उनके बैड कर्मा का फल उनको मिल रहा है, और आपको आपके गुड कर्मा का फल। आपके लाइफ में कोई सेलिब्रेशन टाइम आ सकता है, और ये जो सेलिब्रेशन टाइम है आपका इमोशनली और मटेरियल लाइफ में बहुत ज़्यादा नजर आता है। तो या तो मटेरियल लाइफ में आपने जितना सोचा नहीं होगा, उतने ही अलग अलग जगह से, अलग अलग स्थान से आपके जो कर्मा का फल है वो आपको मिलेगा। बहुत सारे ग्रोथ मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इमोशनली और स्पिरिचुअली आप काफ़ी ग्रो करते हुए नजर आ रहे हैं, और कुछ भले छोटा ही सही, कुछ सेलिब्रेशन आप यहाँ पर करने वाले हैं अपने खास लोगों के साथ, अपने सोल फैमिली मेंबर के साथ। यहाँ पर मैं नंबर बता दूं आपको, 7 नंबर, 8 नंबर, 5 नंबर, इनमें से किसी का हो सकता है। 7 नंबर मुझे बहुत ज़्यादा नजर आ रहा है, 7 नंबर, 8 नंबर, 5 नंबर, बिल्कुल 7, 8, 5। ये जो मुझे 2 से 3 लोग लग रहे हैं, उनका या तो डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, या उनका मूलांक हो सकता है, भाग्यांक हो सकता है। 9 नंबर, तो यहाँ पर सितंबर के मंथ से कुछ लोगों को, जो इनमें से जिन्होंने आपके तरफ प्रोजेक्शन किया, सितंबर के मंथ से इनके लाइफ में जो डिसबैलेंस होना है प्रारंभ हो गया है। और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग जो है 50 मतलब 35 से 50 एज का आपका जो एज है वो हो सकता है। यहाँ पर मैं 39 एज भी देख पा रही हूँ, 40 एज भी देख पा रही हूँ। यहाँ पर आप में से कुछ लोगों का जो मूलांक भाग्यांक है, आप में से कुछ लोगों का 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 9 हो सकता है। और यहाँ पर मैं यदि आप लोगों के लिए बताऊं रेमेडी, तो आप पूरी तरीके से माता जी की शरण में रहिए। आप माता जी के भजन आप कीजिए, भजन सुनिए, माँ काली माता जी का मंत्र चैंट कीजिए, माँ दुर्गा माता जी का सप्तशती का आप पाठ सुन सकते हैं। थोड़ा सा समय निकाल कर जरूर कीजिए। यदि आप पाठ कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। यदि आप पाठ नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश, तो आप बिल्कुल सुनिए, और थोड़ी तेज आवाज़ में लगा कर सुनिए। आपके लाइफ से जो भी थोड़ा बहुत जो ये स्ट्रगल है, जो भी एक संघर्ष है, या जो कुछ भी निगेटिविटी है, पूरी तरीके से क्लियर होने वाला है, क्योंकि आपके लिए एक गुड
फॉर्चून आ रहा है, आपके लिए एक गुड टाइमिंग यहाँ पर आ रहा है। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय माता दी।